नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं फिर आप सबके बीच उपस्थित हूँ डीबीटी मॉड्यूल की एक नई वीडियो और लेटेस्ट खबर के साथ। जी हाँ, 23 सितंबर 2021 की सबसे बड़ी खबर के साथ मैं आप सबके साथ फिर उपस्थित हूँ। तो आइए बात करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगे दिए गए बिंदुओं पर। तो आइए देखते हैं वो क्या क्या बिंदु हैं। पहला है डीबीटी ऐप कब लाइव होगा। दूसरा, डीबीटी ऐप कैसे डाउनलोड करें। तीसरा पॉइंट होगा हमारा, यदि डीबीटी ऐप बता रहा है कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या करें। चौथा पॉइंट हमारा होगा, डीबीटी ऐप डाउनलोड करने के बाद सबसे पहला कार्य कौन सा करें। उसके बाद बात करेंगे अपने विद्यालय में नामांकित छात्रों को वेरीफाई कैसे करें। उसके बाद बात करेंगे जिन छात्र छात्राओं का डीबीटी नहीं करना है उन्हें कैसे हम ड्रॉप आउट करें। फिर उसके बाद बात करने वाले हैं अपने विद्यालय के शिक्षकों को डीबीटी करने के लिए कैसे करें कक्षे का आवंटन। यदि आपके विद्यालय का कोई शिक्षक नहीं दिख रहा तो उसे कैसे जोड़ें। फिर बात करेंगे अभिभावक का आधार वेरीफाई करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बात करेंगे कैसे चेक करें कि किस छात्र के खाते में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है और किसके नहीं। और भी तकनीकी पहलुओं पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी डीबीटी करने में कोई समस्या नहीं आने वाली है। जी हाँ, डीबीटी से पहले की पूरी तैयारी कैसे करनी है आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मालूम चल जाएगा। उसके बाद डीबीटी आते ही आप मात्र 2 दिनों के अंदर में अपने विद्यालय के सभी छात्रों का बड़े ही आसानी से, बड़े ही कम समय में और बड़े ही रोचक तरीके से और बड़े ही सरलता से इस कार्य को अंजाम देंगे। तो आइए एक एक टॉपिक पर बात करते हैं। शिक्षक साथियों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हमने लाइव ऐप को बिल्कुल आपको समझाने का प्रयास किया है, एक एक स्टेप को समझाने का प्रयास किया है। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और स्टेप टू स्टेप समझिए। बस आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने हर एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए एक एक बातों को समझते हैं। सबसे पहले हमें जाना है अपने एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद हमें टाइप करना है सर्च बॉक्स में प्रेरणा डीबीटी। प्रेरणा डीबीटी सर्च करने के बाद आपको इस आइकॉन का, इस लोगो का आपको एक ऐप दिखेगा। जी हाँ, इससे मिलते जुलते और भी ऐप है लेकिन हमको सिर्फ यही इंस्टॉल करना है। इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद आगे हम चलेंगे तो देखेंगे कि यह ऐप हमें कैसे दिखेगा हमारे फ़ोन के स्क्रीन पे। फ़ोन के स्क्रीन पे हमारे यह कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपको ऐसे बिल्कुल ऐप दिखेगा प्रेरणा डीबीटी करके। इस पे हमें क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने यह स्क्रीन खुल के आएगी। यहाँ पे आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। जी हाँ, यहाँ पे आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपके एमडीएम में रजिस्टर्ड है, यानी जिस पे आपको IVRS से एमडीएम की कॉल आती है। यहाँ पे नंबर डालने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके पास एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद आप अपना एक पिन बनाओगे। जी हाँ, OTP आपका पिन नहीं होता है। OTP डालने के बाद अपने मन का कोई भी 4 डिजिट यानी 4 अंकों का कोई भी पिन बना सकते हैं। पिन का मतलब ये होता है कि उसी पिन के हेल्प से आपका ये ऐप लॉगिन होगा। तो उस पिन को हमें 2 बार डालना है। इंटर पिन में भी वही पिन डालेंगे जो हम 4 अंक का बना रहे हैं अपना स्वयं का। इसका OTP से कोई लेना देना नहीं है। कंफर्म पिन में भी वही डालेंगे और फिर रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पे क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन खुल के आ जाएगी। सबसे पहली स्क्रीन खुल के आएगी आपके विद्यालय के सारे टीचरों की। जी हाँ, आपके विद्यालय के सारे टीचरों की, यानी सबसे पहला जो काम करना होगा कि अपने सारे स्कूल के टीचरों को वेरीफाई करना होगा।
आपके विद्यालय में जितने भी टीचर हैं वो आपको दिखेंगे, सारे टीचर जो हैं वो आपको दिखेंगे। यदि आपको आपके विद्यालय का कोई शिक्षक नहीं दिख रहा है या किसी दूसरे विद्यालय का शिक्षक आपके में दिख रहा है तो सबसे पहले हमें रिमूव करना है। क्या करना है? रिमूव करना। ये प्रक्रिया बहुत ही जरूरी है, कम समय में करने के लिए, डीबीटी को 2 दिनों में संपन्न करने के लिए यह प्रक्रिया बहुत ही अहम है। ये बहुत जरूरी है कि आपके विद्यालय के सारे शिक्षक आपके प्रेरणा डीबीटी ऐप पर शो करें। तो यदि आपके विद्यालय के सारे टीचर यहाँ पे शो कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात। यदि कोई नहीं शो कर रहा है तो उसे कैसे ऐड करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि कैसे हम रिमूव करेंगे। तो आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है उस पर एक ऑप्शन दे रहा है रिमूव टीचर। यहाँ रिमूव टीचर, यदि जो आपके विद्यालय का नहीं है वहाँ क्लिक करेंगे रिमूव टीचर पर। तो आपसे पूछेगा क्या आप अध्यापक को हटाना चाहते हैं, तो जी हाँ, हम हाँ पे क्लिक कर देंगे। हमसे हाँ नहीं दोनों पूछेगा, हम हाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद रीजन पूछेगा टीचर का कि रीजन क्या है रिमूव करने का। तो यहाँ रीजन में आपको देगा कि रिटायरमेंट हो, यानी रिटायर हो चुके हैं, ट्रांसफ़र हो गया है, डेथ हो गया है या अभी सस्पेंड चल रहे हैं, जो भी है आप यहाँ से कर लेंगे। रीजन सेलेक्ट करेंगे, रिमूव करेंगे, वो अध्यापक यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यह प्रक्रिया करना बहुत ही जरूरी है आपके लिए भी और उस अध्यापक के लिए भी, क्योंकि वो जो आपके यहाँ से अध्यापक ट्रांसफर हो चुका है और किसी अन्यत्र विद्यालय में गया होगा, उसको भी अपने विद्यालय में डीबीटी करनी होगी, तो वो जब लॉगिन करेगा तो आपके स्कूल का डाटा दिखेगा। और ये भी हो सकता है कि आपके स्कूल के डाटा के साथ वो छेड़खानी कर दे, छेड़छाड़ कर दे, यानी गलत डाटा फीड कर दे। इसलिए पहले आप वेरीफाई करिए कि आपके विद्यालय के शिक्षक तो आपके यहाँ दिख रहे हैं। फिर उसके बाद बात आती है कि हो सकता है कि कोई आपके यहाँ टीचर नहीं दिख रहा हो सकता है किसी टीचर का नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा हो, तो आपको ऐड टीचर पे जाके पहले उसे ऐड करना है। टीचर नेम में टीचर का नाम डालेंगे, उसका डेजिग्नेशन यहाँ ड्रॉप बॉक्स से सेलेक्ट कर लेंगे, टीचर का मोबाइल नंबर डालेंगे और टीचर का HRMS कोड डालेंगे, यानी मानव संपदा का कोड डालेंगे। टीचर का मोबाइल डालते समय ये ध्यान देना है कि नंबर वो चालू हो, एक्टिव हो, उस पर इनकमिंग आउटगोइंग की सुविधा उपलब्ध हो, क्योंकि उसी नंबर पे IVRS की कॉल आएगी, कॉल सेंटर की तरफ से कॉल आएगी, वो आपका ये डिटेल उससे वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आप उस शिक्षक को यहाँ पे ऐड किया जाएगा। तो नंबर वही दे जो कि नंबर चालू हो। यहाँ से ऐड टीचर करने के बाद कॉल आएगी, वेरीफाई हो जाएगा, तब आपको यहाँ पे आपके टीचर इन्फॉर्मेशन में, यानी इस टीचर इन्फॉर्मेशन में वो शिक्षक शो करना शुरू हो जाएगा, यानी वेरिफिकेशन के बाद ही वो यहाँ पे शो करेगा। ये ऐड टीचर कर लिया हमने, ऐड टीचर इस पे मैंने बात कर ली, यहाँ से ऐड टीचर हो जाएगा, वेरीफाई होगा डाटा कॉल सेंटर से, उसके बाद जाके वो शो करेगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट वेरिफिकेशन का आएगा। जी हाँ, आपके सामने विंडोज खुल के आएगी कुछ इस तरीके की, ये स्क्रीन खुल के आएगी आपके मोबाइल पे, जिसपे वेलकम, आपका नाम, आपका जिला, आपके स्कूल का नाम, आपका ब्लॉक, आपका डेजिग्नेशन, आपका स्कूल टाइप, आपका मोबाइल नंबर, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। स्टूडेंट वेरिफिकेशन बाय टीचर, यानी जो पहली बार इस ऐप को लॉगिन कर रहा है उसे वेरीफाई करना होगा। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, लेकिन आपको पूरा समझना है और कम समय में समझना है तो वीडियो के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और भी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच जाए और सब समय से देखें और सब मिलके एक साथ डीबीटी कर दें। तो हमें चलना है स्टूडेंट वेरिफिकेशन में। स्टूडेंट वेरिफिकेशन का यहाँ पे मतलब है कि आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं उनको वेरीफाई करना है। यानी यहाँ पे आपको एक शॉर्ट प्रोफाइल में बच्चों की डिटेल दिखाएगा, वहां से बच्चों को चेक करके वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे बात आती है, भाई अगर किसी विद्यालय में 200 बच्चे हैं तो 200 बच्चों को कैसे वेरीफाई किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। यहाँ से सिर्फ आपको काम करना है ड्रॉप आउट। सपोज दैट आपके विद्यालय में 200 की संख्या है और उसमें से 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो कि ड्रॉप आउट हो चुके हैं, यानी पिछले जब से विद्यालय हमारे भौतिक रूप से संचालित हो रहे हैं नहीं आ रहे हैं, या MDM का पैसा ट्रांसफर करना था तो भी उनके बैंक डिटेल्स नहीं मिले, उनके गार्जियन से लगातार आप संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे छात्रों को हमें यहाँ से ड्रॉप आउट कर देना है।
तो डीबीटी स्टार्ट करने से पहले ही हमें ड्रॉप आउट कर देना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ड्रॉप आउट कर देना है। अगर आपने ड्रॉप आउट नहीं किया तो आपकी 100% डीबीटी कभी कंप्लीट नहीं होगी। भाई आपके पास उसकी डिटेल ही नहीं है तो आप कहाँ से उसका डाटा भरोगे, और आप ड्रॉप आउट नहीं करोगे तो वो कैसे जो है डीबीटी कंप्लीट करोगे। तो पहले हमें ड्रॉप आउट मार्क करना है। जितने भी आपके यहाँ स्टूडेंट हैं उनको आप यहाँ से ड्रॉप आउट मार्क करोगे, और जो हैं बाकी को आप वेरीफाई, यहाँ पे देख रहे हो आप ड्रॉप आउट दे रहा है और यहाँ पे वेरीफाई दे रहा है। आप वेरीफाई करोगे तो वेरीफाई होता चला जाएगा, ड्रॉप आउट मारोगे जिसको वो आपकी सूची से चला जाएगा। लेकिन वेरीफाई और ड्रॉप आउट में आपको रीजन देना पड़ेगा, ड्रॉप आउट में आपको कारण देना पड़ेगा कि आप छात्र को ड्रॉप आउट क्यों कर रहे हैं। जिनको भी आप वेरीफाई करेंगे वो आपको वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट रिपोर्ट में दिख जाएगा। जी हाँ, यहाँ वेरीफाई एंड ड्रॉप आउट रिपोर्ट में यहाँ पे दिखेगा, ये जो डैशबोर्ड आपके मोबाइल की स्क्रीन पे दिखेगा उसमें जो है आपको दिखेगा कि कितने बच्चे वेरीफाइड हैं और कितने ड्रॉप आउट हैं। तो हमें यहाँ से ड्रॉप आउट कर लेना है और आगे चलना है। आपके द्वारा वेरीफाई किए गए सभी बच्चे इस प्रकार से प्रदर्शित होंगे, यानी उसका प्रवेशांक, उसका नाम, उसका पिता का नाम, उसके माता का नाम, उसकी जन्मतिथि, उसका कक्षा, सब कुछ दिखेगा। उसके नीचे लिखेगा कि स्टूडेंट वेरीफाइड। क्या लिखेगा? स्टूडेंट वेरीफाइड। सभी बच्चों को वेरीफाई करने के उपरांत सत्यापित करते हुए नेक्स्ट बटन के लिए क्लिक करें। जी हाँ, यानी जब सभी को आप वेरीफाई कर लें, जब सारे बच्चे वेरीफाई हो गए तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर हम चलेंगे अगली स्क्रीन पे। आइए देखते हैं अगली स्क्रीन हमारी क्या होगी। अगली स्क्रीन हमारी कुछ इस प्रकार से आएगी। डैशबोर्ड, आपका नाम, आपका जिला, आपका ब्लॉक, आपका स्कूल का टाइप, आपका डेजिग्नेशन, आपका मोबाइल नंबर और इस ऐप का वर्जन। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, डीबीटी और वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट रिपोर्ट। लॉगिन करने के पश्चात आपको इस तरह की स्क्रीन प्रदर्शित होगी। आपकी इंफॉर्मेशन और डीबीटी का ऑप्शन प्रदर्शित होगा। डीबीटी के ऑप्शन पर क्लिक करके आप आगे की प्रक्रिया पर जा सकते हैं। यानी आप यहाँ पे वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट पे क्लिक करके वेरीफाई और ड्रॉप आउट की रिपोर्ट देख सकते हैं, और डीबीटी करने के लिए हमें डीबीटी पे क्लिक करना है। तो आइए डीबीटी पे क्लिक करते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे हमें चलना है। डीबीटी के स्क्रीन पर क्लिक करते ही हम अब आ गए हैं टीचर्स अलॉटमेंट, यानी अपने विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को क्लास आवंटन करने के लिए। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कक्षा में कितने बच्चे हैं। जैसे यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि क्लास 6 में कितने बच्चे हैं, 7th में कितने हैं और 8 में कितने हैं। यहाँ पे सब कुछ शो कर रहा है। तो ये कक्षा आप किसको आवंटित करना चाहते हैं, यहाँ से हम उसको आवंटन करेंगे। क्लास सेलेक्ट करेंगे। अलॉटमेंट में दिखा रहा है नॉट अलॉटेड, नॉट अलॉटेड, नॉट अलॉटेड, और यहाँ पे टीचर का नाम दे रहा है। यहाँ पे टीचर का नाम हो, यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स बना है। आप यहाँ क्लिक करके टीचर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस कक्षा को आप जिस टीचर को अलॉट करेंगे, जब वो अपने मोबाइल से लॉगिन करेगा, जी ये भी ध्यान देना है कि जो उसका पोर्टल पे मोबाइल नंबर है उसी से लॉगिन करेगा तो ही दिखेगा। ऐसा नहीं कि किसी भी पोर्टल से कर दे, किसी भी नंबर से कर दे। तो जैसे सपोज दैट कक्षा 6 का आपने रमेश को कर दिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो अब कक्षा 6 का डाटा सिर्फ रमेश की मोबाइल पे दिखेगा। तो आवंटन करते समय ये देख लें कि जिस टीचर को आप आवंटित कर रहे हैं वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, यानी वो मोबाइल से डीबीटी कर पाएगा या नहीं तो आपको बाद में दिक्कत होने वाली है। दिक्कत होने वाली है का मतलब कि जिसको मोबाइल चलाना नहीं आता आप उसे डीबीटी करने के लिए दे दिए, या उसकी पूरी प्रक्रिया उसको नहीं पता है, तो आप उन्हीं शिक्षकों को जो है ये अलॉट करिए जो कि मोबाइल से काम कर लेते हैं और आपके साथ बैठ के काम कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। वहाँ से इनको आवंटित करेंगे, उस क्लास को सेलेक्ट करेंगे, उनको अलॉट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यदि गलती से आपने किसी दूसरे को आवंटित कर दिया और वो नहीं चाहता है करना, तो आप यहाँ क्लिक करके आवंटित कक्षा को रद्द करने के लिए यहाँ क्लिक करें। क्लिक करके आप जो है उसका आवंटन रद्द भी कर सकते हैं, किसी और को भी अलॉट बाद में कर सकते हैं। तो खैर समय बहुत कम है, बार बार ये आवंटन में हमें नहीं उलझना है, हमें डीबीटी करनी है। तो आप यूजर फ्रेंडली यानी जो भी मोबाइल फ्रेंडली टीचर हैं उनको ये अलॉट करिए ताकि जल्द से जल्द कम समय में डीबीटी वो कर पाए। ये हमें टीचर को अलॉट करने के बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हम अगले स्क्रीन पे आ जाएंगे, जो कि अगली स्क्रीन हमारी कुछ इस प्रकार से होगी।
यहाँ पे मैंने आवंटन का बता दिया, रद्द करने के लिए देगा, आवंटित कक्षा को रद्द करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो जिसको आपने देखे यहाँ पे कक्षा 4 दिखा रहा है, तो यहाँ पे कोई रेखा नाम की टीचर है, उनको अलर्ट किया था, इनका आवंटन हमें रद्द करना है, तो आवंटन रद्द करें पे क्लिक कर देंगे तो उनका आवंटन रद्द हो जाएगा और फिर हम नए तरीके से आवंटन कर भी लेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे फिर से डीबीटी पे। फिर से हम डीबीटी के आप ये हमने अब आवंटन पूरा कर लिया, यानी हमने 3 काम कर लिया। हमने अपने स्कूल के सारे टीचरों को वेरीफाई कर दिया, हमने अपने स्कूल के सारे स्टूडेंट को वेरीफाई कर दिया, जितने ड्रॉप आउट होने हैं उनको ड्रॉप आउट कर दिया, और जितने को जो कक्षा अलॉट करनी है वो अलॉट कर दिया। अब चलते हैं हम डीबीटी के ऑप्शन पे। फिर से डीबीटी पे क्लिक करेंगे। करने के पश्चात आपके सामने अगली स्क्रीन कुछ इस प्रकार की आएगी। आवंटन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन खुल के आएगी। ये जो ऑप्शन हमारा दिखेगा वहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। ये बता रहा है हमें छात्रवार अभिभावकों का आधार सत्यापन, वो उनके बैंक खाता संख्या को जानकारी भरने हेतु यहाँ क्लिक करें। यानी यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम डीबीटी करना स्टार्ट कर देंगे, यानी अभिभावकों का खाता संख्या भरना शुरू कर देंगे। फिर यहाँ दे रहा है प्रमाणित छात्र और अप्रमाणित छात्र। यहाँ दिखाएगा कितने छात्र जो है आपने प्रमाणित कर दिए। देखिए यहाँ पे 1 बन के आ रहा है, तो 1 है। अप्रमाणित छात्र यानी कितने बच गए, अभी कितनों का सत्यापन नहीं हुआ है वो देख पाएंगे। फिर बीओ को कितने भेज दिए गए प्रमाणीकरण के लिए वो यहाँ दिखाएगा। बीओ द्वारा वापस कितने आपको कर दिए गए वो यहाँ दिखाएगा। यानी एक तरह से ये आपका पूरा डैशबोर्ड है, यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं। फिर उसके बाद पीएफएमएस बैंक खाता फीडिंग भुगतान रिपोर्ट, यानी कितने बच्चों को पैसा उनके खाता में चला गया वो यहाँ से होगा। और सर्वर पर भेजे गए डाटा रिपोर्ट। कभी कभी क्या होता है कि हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता है तो सिंक नहीं होता डाटा, तो यहाँ पे आप नेटवर्क पे आके आप यहाँ से सिंक कर लीजिए। सिंक करने के बाद पीएफएमएस पोर्टल द्वारा बैंक खाता आधार लिंकेज रिपोर्ट और भुगतान रिपोर्ट की लिस्ट जो है आपको यहाँ से मिल जाएगी। यानी जब आप सिंक कर लेंगे, यानी सर्वर भेजेंगे डाटा रिपोर्ट, यानी पीएफएमएस पोर्टल को कितना डाटा भेज दिया गया है। तो ये डाटा भेजने की लंबी प्रक्रिया है। जैसे आप वेरीफाई करोगे तो बीओ सर की आईडी पे जाएगी, बीओ सर के द्वारा फिर बीएसए सर की आईडी पे जाएगी, फिर वहाँ से लेखा ऑफिस को जाएगी, लेखा ऑफिस से पीएफएमएस पोर्टल पे जाएगी। तो जब सारी सूचनाएं सही रहेंगी तो जो है वो डाटा पीएफएमएस पोर्टल पे चला जाता है। तो फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके डाटा का स्टेटस क्या है, यानी आपके विद्यालय के कितने बच्चों का डाटा पीएफएमएस पोर्टल पर चढ़ गया है और चढ़ गया है। फिर उसके बाद ये भी हम जान पाएंगे कितने के खाते में पैसा आ रहा है, ये सब कुछ यहाँ से हम जान सकते हैं। अब हमें चलना है आधार सत्यापन, इन छात्र छात्रा के अभिभावक का आधार सत्यापन करने हेतु विवरण पर क्लिक करें। यानी आपकी स्क्रीन पे ये सारे बच्चे अभिभावक, ये जो स्क्रीन थी अभिभावक माता पिता का डाटा भरे और सत्यापित करें पे क्लिक करने के बाद आपने जितने भी छात्रों को वेरीफाई किया था उनकी डिटेल यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे खुल के आ जाएगी। जिसकी भी डिटेल आपको भरनी है उसके विवरण भरे पर क्लिक करेंगे। उसके विवरण भरे पे क्लिक करते ही आपके सामने अगली स्क्रीन खुल के आ जाएगी। विवरण भरे पे क्लिक करते ही आपको स्टूडेंट का नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका क्लास क्या है, उसका एरिया टाइप क्या है। एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 2 में आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन बॉक्स मिलेगा, यहाँ से उसका स्टेट सेलेक्ट करना है। एड्रेस लाइन 3 में जो है आपको उसका ब्लॉक सेलेक्ट करना है और फिर पिन कोड में उस बच्चे का जो पिन कोड है यानी पते का जो पिन कोड है वो डालना है। उसका राशन कार्ड टाइप क्या है, एपीएल है, बीपीएल है, अंत्योदय है या नन ऑफ दीज, यानी उसको राशन कार्ड ही नहीं बना है, ये भरेंगे। यदि छात्र से संबंधित जानकारी में कोई त्रुटि है तो उसको सही करने के लिए यहाँ क्लिक करें। बहुत ही जरूरी है, आपने ऊपर ये सारी चीज़ें पढ़ ली, यानी नाम से लेके डेट ऑफ बर्थ से लेके कक्षा से लेके उसके एड्रेस से लेके सब कुछ पढ़ लिया। यदि इसमें कोई संशोधन है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। सब कुछ सही है तब तो ठीक है, नहीं तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन को एडिट करने के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। आप उसकी सारी इंफॉर्मेशन को जाके यहाँ से एडिट कर सकते हैं। फिर एडिट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या आता है। एडिट करने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे उसमें आएगा हमारे पास गार्जियन डिटेल।
गार्जियन डिटेल में पहले हमें एक शपथ पत्र पे जो है एक जो है सहमति पत्र लेना था अध्यापकों से। उसके बिहाफ पे हमें यहाँ पे एक डिक्लेरेशन देनी है कि मेरे द्वारा उक्त छात्र के अभिभावक को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित डीबीटी योजना के तहत अभिभावक के आधार नंबर का प्रयोग केवल सत्यापन हेतु करने की सहमति लेते हुए सहमति पत्र की छायाप्रति विद्यालय में संरक्षित करने की जानकारी दी गई है। जी हाँ, आप यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप आएंगे यहाँ पे रिलेशनशिप विद गार्जियन, यानी जो खाता धारक है उसके साथ क्या संबंध है, किसके साथ, छात्र के साथ उसका क्या संबंध है, पिता है, माता है, ग्रैंडफादर है, फादर है, ग्रैंड मदर है या कोई और है। तो ये बहुत क्लियर है, यदि बच्चे के माता पिता नहीं हैं तो ही हम ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को करेंगे, या और ये चारों नहीं हैं तो फिर उसके बाद किसी और को करेंगे। लेकिन यदि और किसी को करते हैं तो आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए स्कूल में कि आपने इसको गार्जियन क्यों बनाया, तो आप जरूर अपने पास ये डॉक्यूमेंट रखिएगा। फिर गार्जियन का आधार नंबर, जी हाँ, गार्जियन का आधार नंबर, यानी जो हमारा खाता धारक है उसका आधार नंबर एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे, जैसे कि उसके आधार कार्ड में लिखा हुआ है। गार्जियन नेम बहुत ध्यान से भरना है, यहीं से आधार वेरीफाई होगा। उसके आधार कार्ड पे जो स्पेलिंग लिखी है इंग्लिश में वही हम यहाँ पे भरेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही, वही हम यहाँ पे भरेंगे। अगर डैश है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम शिव शंकर है तो कोई शिव शंकर एक में लिख देता है, कोई शिव अलग लिखता है, शंकर अलग लिखता है, तो हमें ये ध्यान देना है कि उसके आधार पे कैसे उसका नाम लिखा है वो लिख देंगे। उसका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, वो भर लेंगे। फिर गार्जियन के मोबाइल में गार्जियन का एक्टिव मोबाइल नंबर, यानी जो चल रहा है मोबाइल नंबर, वो हम भर लेंगे। ये चीजें भरने के बाद हम क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार। तो ये दो चीज ध्यान दीजिएगा, उसके आधार नंबर से और नाम से ही जो है वेरीफाई होना है, तो आप बिल्कुल सेम एज इट इज लिखेंगे जैसा कि उसके आधार पे लिखा है। तो क्लिक हियर टू आधार वेरीफाई पे करते ही आपको एक स्क्रीन खुल के आएगी। यदि आपने डाटा सही भरा है तो स्क्रीन पे दिखाएगा आपके कि आपने जो डिटेल दी है उसका विवरण यह है। अगर आपके पास उपलब्ध आधार कार्ड से उसकी डिटेल मैच करती है तो उसे ओके करें और आगे बढ़ें। और जो सबसे बड़ी बात है जिसको कि आपको किसी ने नहीं बताया अभी तक, उसको मैं बताता हूं कि वर्तमान में आधार सत्यापन करने के लिए लिमिट है। 3 से अधिक बार यदि आप आधार वेरीफाई करने में फेल हो जाते हैं तो उस गार्जियन का आधार आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे और वह छात्र आपके अप्रमाणित छात्र में चला जाएगा और उस छात्र को हम डीबीटी नहीं कर पाएंगे। तो पहली बार में ही आप बिल्कुल सही स्पेलिंग, सही आधार नंबर और सही जेंडर का चुनाव करते हुए बिल्कुल सही जो है आप आधार वेरीफाई करेंगे। और आप, मुझे उम्मीद है कि आप आधार सही से वेरीफाई कर पाएंगे और यहाँ पे आपका कोई भी छात्र अप्रमाणित नहीं हो पाएगा और इस निःशुल्क वितरण प्रक्रिया में वह सभी धनराशि उसको पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से हस्तांतरित होगी। आधार वेरीफाई होने के बाद अगली स्क्रीन आपकी आएगी बैंक इंफॉर्मेशन। बैंक इंफॉर्मेशन में आपको सबसे पहले डालना है आईएफएससी कोड, डालना है आपको आईएफएससी कोड। जी हाँ, जो बैंक का आईएफएससी कोड है, यहाँ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारे बैंकों का मर्जर हुआ है, यदि बैंकों का मर्जर हो गया है तो आप यहाँ पे बैंक से उसका नया आईएफएससी कोड लेके देंगे। और बैंक में सबसे बड़ी बात जो है कि जो बैंक आधार से लिंक है, यानी जो लोग, सीधी सी बात अगर गार्जियन की भाषा में समझानी हो, जो लोग अंगूठा लगा के अपना पैसा निकाल लेते हैं आधार से, उन्हीं के खाते में यह पैसा जाएगा। तो यह प्रक्रिया करने के दौरान, करने से पहले और करने के बाद गार्जियन जितनी बार भी आपसे मिले उनको आप कहें कि अपने बैंक में जाके अपना आधार लिंक करा लें। अदरवाइज यहाँ से आप डीबीटी तो कर देंगे लेकिन पीएफएमएस पोर्टल से उनका पैसा जाएगा नहीं। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो आधार उनका बैंक से लिंक है उसी बैंक अकाउंट को यहाँ पे फीड करना है। तो यहाँ पे नया वाला आईएफएससी कोड, उनका ब्रांच नेम, उनका बैंक नेम, उनका बैंक का एड्रेस, उनका अकाउंट नंबर और फिर उनका कंफर्म अकाउंट नंबर, यानी आपको अकाउंट नंबर 2 बार डालना है।
और यहाँ क्लिक करेंगे अपडेट एंड सेव पे। अपडेट एंड सेव पे क्लिक करते ही यह जानकारी देने के उपरांत आपको अपडेट एंड सेव बटन पर क्लिक करते हुए फॉर्म को सबमिट कर देना है। यानी यहाँ पे आप क्लिक करते ही आपका डाटा जो है ये सेव हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से एक छात्र का या छात्राओं का आपने बैंक डिटेल की इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी है। अपडेट करते ही आप अपने मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे और फिर से आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे जहाँ पे लिखा है अभिभावकों माता पिता का डाटा भरें और प्रमाणित करें। यहाँ पे जाके जिसका डाटा आपने भर दिया विवरण भरें, हो गया। तो अब देखेंगे यहाँ पे जाते ही आपके सामने सारे बच्चों की डिटेल खुल जाएगी। तो अब उसके सामने देगा प्रमाणित करें। अब उसके सामने ये नहीं देगा कि विवरण भरें, अब देगा प्रमाणित करें। तो हमें क्लिक करना है विवरण भरें पे। जी हाँ, अगर अब 10-20 लोगों का डाटा एक साथ भर लेते हैं तो भरने के बाद उसे फॉरवर्ड करते रहिए बीओ सर को, ताकि बीओ सर भी जो है आगे फॉरवर्ड करते रहें और बीएसएस सर भी जो भेजते रहें करते रहें, ताकि सबका काम जो है बराबर तरीके से चलता रहे, किसी के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा ना पड़े। तो आप जैसे ही 5-10 लोगों का भर लें, आप यहाँ से प्रमाणित करते जाएंगे, प्रमाणित करेंगे, वो बीओ साहब की आईडी पे जाता रहेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बदलाव होगा भरने के बाद आपको ऐसे ही मालूम चल जाएगा किसका डाटा भरा गया किसका नहीं। जिसका भर देंगे उसका देगा प्रमाणित करें और जिसका नहीं भरेंगे उसका देगा विवरण भरें। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन कोई नहीं है। आइए आगे देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यह देखा कि एक छात्र का डिटेल कैसे भरें और उसे कैसे प्रमाणित करें। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझ लिया कि हमें अपने विद्यालय के टीचरों को कैसे वेरीफाई करना है, किसी को रिमूव कैसे करना है, किसी को ऐड कैसे करना है, और फिर जो है हमें कक्षा आवंटन कैसे करना है डीबीटी करने के लिए, फिर स्टूडेंट वेरीफाई कैसे करना है, स्टूडेंट की डिटेल में अगर कोई संशोधन है तो उसे संशोधन को कैसे करना है, आधार कैसे अभिभावक का वेरीफाई करना है, उसका बैंक डिटेल कैसे भरना है और हमें जो है कैसे उसे आगे फॉरवर्ड करना है, उसे कैसे प्रमाणित करना है। ये सब कुछ करने के बाद आपके फ़ोन के मेन स्क्रीन पे ये 1 2 3 4 5 6 7 तरह के ऑप्शन दिखेंगे। प्रमाणित छात्र, जितने को आप प्रमाणित करते जाएंगे उसके ऊपर ये बॉक्स बनता जाएगा 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग यहाँ पे बनती चली जाएगी कि आपके विद्यालय कितने छात्र प्रमाणित हो चुके हैं आपके द्वारा। फिर यहाँ पे अप्रमाणित छात्र, जितने छात्र ने आपको रह गए हैं, यानी सपोज दैट आपके विद्यालय में 50 हैं और यहाँ पे संख्या 10 की दिखा रही है प्रमाणित छात्र और यहाँ पे दिखा रहा है अप्रमाणित छात्र। तो आपको यहाँ पे अगर 10 दिखा रहा है तो यहाँ पे 40 दिखाएगा कि 40 छात्र भी आपके अप्रमाणित हैं, यानी इसको हमको 0 तक ले जाना है। बीओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र, जितना आपने अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को फॉरवर्ड कर दिया है वो यहाँ दिखेगा। बीओ द्वारा वापस भेजे गए छात्र, यदि कोई त्रुटि लगी है एसडीआई साहब को चेक करने में, बीओ साहब को चेक करने में, वो जो डाटा वापस भेज दी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर पीएफएमएस बैंक खाता फीडिंग भुगतान रिपोर्ट्स, पीएफएमएस पे आपके कितनी फीडिंग हो गई, कितना भुगतान हो गया, सब कुछ यहाँ से दिखेगा। सर्वर भेजे गए डाटा की रिपोर्ट जो है आपको यहाँ से दिख जाएगी। तो इस प्रकार से आप पूरा सब कुछ यहाँ से देख पाएंगे। तो शिक्षक साथियों, इस तरीके से हमने एक आसान तरीके से समझा कि हमें डीबीटी मॉड्यूल पे काम कैसे करना है। 2 बातें सिर्फ, छात्र का आधार अनिवार्य नहीं है, सिर्फ हमारे लिए गार्जियन का यानी अभिभावक का आधार होना अनिवार्य है और वो आधार जो है उसके बैंक से लिंक होना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। यदि आपको कहीं भी कोई समस्या रह गई है तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं या हमारे चैट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली अगर मुझे जानते हैं तो कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं भरसक प्रयास करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए और हम सब जागरूक बनेंगे और एक तय समय में इस डीबीटी प्रक्रिया को सफल बनाएंगे और अपने विद्यालय में नामांकित सभी छात्र छात्राओं को लाभ दिलवाएंगे और अपना और अपने ब्लॉक का और अपने स्कूल का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। डीबीटी एक चैलेंज के तौर पे लीजिए और इस चैलेंज को पूरा करिए और एक नई पहचान बनाइए। नई पहचान मैंने क्यों बोला आप बखूबी समझ गए होंगे।
और यदि आपका कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी डाउट है, तो आप जो है कमेंट करें, हमसे पूछें। और प्लीज़ यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और भी लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को इस वीडियो में विराम देता हूं। जल्दी मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।